हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस क्लास में जाकर आप जरूर देखिएगा। ये हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 33 है। तो शुरुआत करते हैं। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। लिखने की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। महमूद गजनबी के साथ इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ इतिहासकार अलबरूनी भारत आया था। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह नंदा देवी है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में विलियम हार्वे ने पूर्ण विवरण दिया था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन था, मतलब इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। विश्व शांति के लिए यूएनओ का सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? वो तो नाइट्रोजन गैस है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है तो वो नाइट्रोजन गैस है। सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला तत्व है तो वो ऑक्सीजन है। यूरेनियम सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। यूरेनियम जो है वो सबसे अधिक झारखंड के जादूगोड़ा स्थान में पाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। ठोस की जो शुद्धता है वो गलनांक बिंदु से प्राप्त होती है। न्यूटन एक आवेशहीन कण है। न्यूटन एक आवेशहीन कण है, मतलब न्यूटन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। पणजी मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। हमने नदियों के बसे किनारे शहर को देखा है, तो उसको आप जरूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी थे। ये भी हमने स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 32 में देखा था कांग्रेस के बारे में, तो उस स्टैटिक जीके में ये भी देखा गया था। पिछला क्लास भी जरूर देखिएगा। बवंडर एक अति निम्न दाब का केंद्र है। बवंडर एक अति निम्न दाब का केंद्र है। जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद है। जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुई थी। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू हुई थी। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। जो ध्रुव तारा है लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। वाराणसी में डीजल इंजन बनते हैं। डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में बनते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो यह क्षोभ मंडल में होती है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन था तो वो बौद्ध दार्शनिक था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गैर कांग्रेसी सरकार वाला प्रथम राज्य केरल 1957 है। गैर कांग्रेसी सरकार वाला जो राज्य है वो केरल है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य सबसे बड़ी जनसंख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है। मालदीव की राजधानी माले है। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में यूरेनियम
तत्व का अनिवार्य है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र हरियाणा है। भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो वह हरियाणा है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व क्षोभमंडल में होता है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पास किया। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम को 11 दिसंबर 2002 में पास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। सूर्य की विकसित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की विकसित ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाइट गुड्स का अर्थ साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनसामान्य के उपयोग की गई वस्तुएं हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशन ऋतु पर्नो घोष हैं। फिल्म चोखरवाली के निर्देशक कौन थे? तो ऋतु पर्नो घोष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की यूनिट है। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। ट्रांसफार्मर उच्च एसी करंट को निम्न एसी में बदलता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो एसी को एसी में बदलता है, उच्च को कम करता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन संसद करता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। पौधे का विकास सबसे अधिक वर्षा ऋतु में होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में है। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। सबसे बड़ा मैमल से ब्लू व्हेल मछली है। कंगारू का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है। कंगारू का बच्चा अर्धविकसित जन्म लेता है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे पहिया और धुरी बेंगलोर में बनता है। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ बनता है? तो बेंगलुरु में बनता है। डाकघर 8 जोन में बटा है। डाकघर कितने जोनों में बटा हुआ है? तो 8 जोनों में बटा हुआ है। अगला पेज देख लेते हैं और 2 पेज देखेंगे। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। प्राकृतिक रबर दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य उपज है। भारत में गुजरात राज्य समुद्र तट सबसे लंबा है। भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेट बेस्ड ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेट बेस्ड ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कमेंट में ये जवाब दीजिएगा कि कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी कब हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी।
SIMO चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। SIMO चार्ट का प्रयोग प्रोसेस एनालिसिस में होता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट है। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन स्विफ्ट है। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठ का होता है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को विदेशी भूमि सोवियत संघ से छोड़ा गया था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बाबूजी का नाम जगजीवन राम को जाना जाता है। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। समुद्र में पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। उसके बाद देखिए आगे, पोर्सिलेन विद्युतरोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकना है। पोर्सिलेन विद्युतरोधी कांच का उद्देश्य गैसों एवं नमी के अवशेषों को रोकना है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मानकों को बचाने हेतु तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय प्लस एलाउंस के बराबर होता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए आगे, अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। रेक्टिफायर यंत्र AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर यंत्र AC को DC में बदलता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोक्वालामीन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोक्वालामीन है। उसके बाद देखिए, केवला देवघानी पश्चिम बिहार भरतपुर में स्थित है। केवला देवघाना पश्चिम बिहार भरतपुर राजस्थान में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। सबसे अधिक मक्का कर्नाटक में होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट थी। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध शाक्य कुल के थे। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली के सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कैपिलरिटी संसर्जन एवं असंसर्जन के कारण होती है। कैपेबिलिटी जो संसर्जन है वह एवं असंसर्जन के कारण होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक मार्टिन लूथर किंग थे। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उसके बाद देखिए आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 172 देशों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी है। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था।
बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी ग्राम में हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पृथ्वी के घूर्णन का कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। दंड जो संहिता धारा 302 है वो हत्या से संबंधित है। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, इसका जवाब आप कमेंट में लिख दें। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति है जो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को 2 लोगों को संसद सदस्य में मनोनीत कर सकता है। अब स्ट्रेटेजी के देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पौधों के लिए उचित तापमान एवं वर्षा। यहाँ पे पौधा दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ है, वर्षा कितना होगा जो दिया हुआ है। चावल के लिए कितना तापमान चाहिए तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक, और वर्षा तो 75 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए तो 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा का ज़रूरत होता है। बाजरा के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 50 से 79 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जौ के लिए 15 से 25 और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। चना और दलहन के लिए 5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए, और वर्षा चाहिए 30 से 50 सेंटीमीटर तक। मक्का के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और वर्षा चाहिए कितना तो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, सेंटीमीटर तक। उसके बाद देखिए, चाय के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और 150 से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। कहवा के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। तंबाकू के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। कपास के लिए तो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर। उसके बाद देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक। तो पहले गुलाम वंश में कौन कौन सा आया था उसको देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था गुलाम वंश के, जिसका कार्यकाल था 1226 से लेकर 1210 तक। उसके बाद आया आराम शाह, तो इसका शासनकाल था 1210 से लेकर 1211 तक। उसके बाद आया इल्तुतमिश, तो इसका आपका शासनकाल था 1211 से लेकर 1236 तक। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज, ये 1236 तक ही रहा था। रजिया सुल्तान उसके बाद आया 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान। फिर मुइजुद्दीन बराम शाह आया 1240 से 1242 तक था। मुइजुद्दीन बराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन महसूद शाह आया उसके बाद 42 से 46 तक। अलाउद्दीन महसूद शाह आया 1242 से 1246 तक। उसके बाद आया नसरुद्दीन महमूद, जो 1246 से 1266 ईस्वी तक था। नसरुद्दीन महमूद था 1246 से 1266 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए गयासुद्दीन बलबन आया 1266 से 1286 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन कब से था तो 1266 से 1286 तक। कैकुबाद एवं शमसुद्दीन कुमर आया था तो 1287 से 1290 तक। उसके बाद देख लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल, इसमें 4 हैं, 5 शासक था, ज़्यादा नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल था तो 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद बना 1296 से 1316 तक। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर बना 1316 में ही। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना 1316 से 1320 तक। उसके बाद आया नसरुद्दीन खुसर बादशाह, ये 1320 तक रहा था। उसके बाद आ जाता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में देखिए गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। 1320 से लेकर 1325 तक इसका शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक चला था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 तक। अलबुकर्क 1389 से 1390 तक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 तक ही रहा और नसरुद्दीन मोहम्मद उसके बाद आया 1394 से 1412 तक। उसके बाद अगला वंश आ जाता है सैयद वंश।
सैयद वंश आपका था, खिज्र का संस्थापक था, 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद बना मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। फिर उसके बाद बना मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक। फिर अलाउद्दीन आलम शाह बना 1445 से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाता है सैयद वंश के बाद लोधी वंश। बहलोल लोधी इसका संस्थापक था 1451 से लेकर 1489 तक। फिर उसके बाद बनता है सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। उसके बाद बनता है आपका इब्राहिम लोधी, तो 1517 से 1526 तक। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसको बाबर ने मार दिया था। उसके बाद अगला देखते हैं मुगल शासक एवं उनके शासनकाल। मुगल और उनके संत बाबर आया 1526 में, 1526 से 1530 तक था। फिर उसके बाद हुमायूं आया 1530 से 1556 तक। उसके बाद अकबर आया 1556 से 1605 तक। उसके बाद जहांगीर आया 1605 से 1627 तक। फिर उसके बाद शाहजहाँ आया 1627 से 1657 तक। औरंगजेब उसके बाद आया 1658 से 1707 ईस्वी तक। बहादुर शाह प्रथम आया उसके बाद 1707 से 1712 तक। जहादर शाह आया उसके बाद 1712 से 1713 तक। फारुखसियार आया उसके बाद 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह आया उसके बाद 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह था। उसके बाद है अहमद शाह 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय था उसके बाद 1754 से 1759 तक। फिर शाह आलम द्वितीय बना 1759 से 1806 तक। फिर अकबर द्वितीय आया 1806 से 1837 तक। फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय आया 1837 से 1857 तक। मुगल वंश खत्म। उसके बाद देख लीजिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह जो एग्जाम में आते ही हैं। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली। इटली कैसा होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद लिली। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो गोल्डन रॉड है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये आपका गुलाब का फूल है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है कीवी। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली, फ्रांस का लिली। और बांग्लादेश का वाटर लिली। इटली का सफ़ेद लिली। ऑस्ट्रेलिया का है बैटल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है बैटल। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है सैमरॉक। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है सैमरॉक। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है कॉर्नफ्लावर। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह है कॉर्नफ्लावर। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। उसके बाद आप देख लेते हैं प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो यहाँ पे सिख गुरु थे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। गुरु अर्जुन देव ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की थी, तो गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ, खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस कॉलेज तो नई दिल्ली में कॉलेज पूछेगा तो नई दिल्ली, और एकेडमी पूछेगा तो खड़गवासला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ था, देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। एयरफोर्स एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान है हैदराबाद में। इंडियन नेवल एकेडमी का प्रशिक्षण संस्थान है कोचिंग में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर में। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है विलिंगटन में। ये आप याद कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए वेद और उनके ब्राह्मण उपवेद। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकीय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये शतपथ है, और इसका उपवेद है धनुर्वेद।
सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो पंचविश है और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और इसका आपका उपवेद है तो ये शिल्प वेद है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।